वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम विष्णुपुरी कॉलोनी इंदौर के अहिल्या उद्यान में आयोजित किया गया। 20 पौधों को वार्ड नंबर 74 की पार्षद सुनीता सुनील हार्डिया एवं भाजपा नेता सुनील हार्डिया के मुख्य आतिथ्य में रोपित किया गया। अपनी वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर समाजसेवी सरदार परविंदर सिंह एवं उनकी पत्नी ने 5 सिलाई मशीनें जरूरतमंद महिलाओं को भेंट की। क्षेत्र के 2 अप्रवासी भारतीयों रजत उपाध्याय ऑस्ट्रेलिया से एवं रोहन अग्रवाल टोक्यो का सम्मान किया गया, जो कि विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा नेता अशोक बिनवानी, डॉक्टर जवाहर बिहानी, विष्णुपुरी रहवासी संघ के पीसी अग्रवाल, रोहन अग्रवाल, मेघा अग्रवाल, जज महेंद्र अरोरा, परविंदर सिंह भाटिया, मीना बिनवानी, मलकीत सिंह सैनी, गुरमीत सैनी, अजय खनूजा, राकेश उपाध्याय, रंजन उपाध्याय, आरपी उपाध्याय, हरीश कुकरेजा, अभिलाष शुक्ला, अशोक दशोरे, रानू दशोरे, धर्मेंद्र जादौन, रूबी होरा, नीरज अग्रवाल, कुलवंत सिंह सैनी, अशोक शर्मा, अमर नरसिंघानी उपस्थित थे, जिनके प्रयासों से उद्यान हरा भरा हो रहा है। अंत में पधारे हुए सभी महानुभावों का भाजपा नेता अशोक बिनवानी ने आभार व्यक्त किया। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। जो हमारे यहाँ के संस्कार जो हमारे ऋषि मुनि और देवताओं ने प्रदान किए थे, उन संस्कारों को पूरे विश्व में न सिर्फ जीवित करते हुए और बहुत अच्छे एक डॉक्टर जो इंदौर की नाक कान गला के हैं उनकी सूची में आते हैं। आपके सुपुत्र जो है वो शेल्बी हॉस्पिटल में कैंसर स्पेशलिस्ट है वो, और बॉम्बे से KEM से करके आए हैं, और एक बेटा इनका IIT और IIM दोनों ही है। ये बहुत ही अच्छा एक सहयोग है। तो डॉक्टर जवाहर बिहानी। धन्यवाद परविंदर जी। आज हमारे इस बहुत सुंदर कार्यक्रम में और मौसम भी बहुत याराना हो रहा है, तो उसमें पार्षद महोदय हमारे बीच में उपस्थित हैं और आप सभी साथीगण नागरिकगण यहाँ पर हैं। उसके बाद में हमारे रहवासी संघ के अध्यक्ष अभिलाष जी से अनुरोध है, रोहन जी, भारतीय परंपरा अनुसार अशोक बिनवानी जी से अनुरोध है कि वो रोहन जी एक लगभग समाप्त हो चुके इस पार्क को नया जीवन दिया। आप सभी उसके लिए काफी प्रशंसनीय है, और मैं तो ये कहूंगा हमारे लिए सबके लिए बहुत आप इंस्पिरेशन है। मैं जब जहां भी जाता हूं तो आप सभी के बारे में चर्चा करता हूं कि आपने किस प्रकार से जो है स्वयं के परिश्रम से इसको एक नई जान दी, नई ऊर्जा। अग्रवाल जी, अग्रवाल जी, आशीर्वाद इसको भी दे दो। आशीर्वाद आज आप बिल्कुल सैनी जी ना की, तो उन्होंने माँ अहिल्या उद्यान में हमने जो हमारी कॉलोनी के बच्चे जो अप्रवासी भारतीय हैं वो यहाँ आए हुए छुट्टियों पे, और यहाँ जो सम्मेलन था उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। तो ऐसे हमारे बच्चे रोहन अग्रवाल और रजत उपाध्याय जी जो है वो जापान और ऑस्ट्रिया से हमारे बीच में है। आज हमने उन्हें यहाँ पे जो है उनका सबने कॉलोनी की तरफ से सम्मान किया, और साथ ही पौधारोपण का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और कुछ सिलाई मशीनें जो है हमारी पार्षद द्वारा जो है वो जरूरतमंद महिलाओं को दी जा रही है। तो एक बहुत ही संक्षिप्त कार्यक्रम लेकिन एक बृहद कार्यक्रम जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे आगे जाके, वो ऐसा एक आयोजन हमने आज यहाँ पर किया, और हम आगे भी इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। सर आपका नाम? परविंदर सिंह भाटिया। सर कुछ बताएं, यहाँ जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भारत की सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर शहर में प्रवासी भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, और सब सारे जितने भी हमारे विदेशों में बच्चे हैं, बहू है, जो बिजनेसमैन है या उद्योगपति हैं जो हमारे वहाँ बाहर इंडिया से बाहर हैं, उन सबको यहाँ आमंत्रित कर इंदौर नगर निगम में माननीय पुष्पेंद्र भार्गव जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा एक विजुअल चर्चा के एक बहुत बड़ा कंसेप्ट दिया उन्होंने कि भैया हमारे यहाँ के जो लोग हैं बाहर,
हमारा इंडिया भी, इंदौर भी एक उस ग्रोथ में आ चुका है कि वो यहाँ पे भी बिजनेस हब भी बहुत सारी चीजें अपने इच्छा अनुसार जिस चीज में जो पूर्णता है वो काम कर सके यहाँ कर, और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। और हमारे यहाँ जो अभी जिस प्रकार से ये टेररिज्म हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, चाहे जहाँ जब भी देखो तो जो यूक्रेन हुआ या अन्य देशों में जो घटना हो रही है, उस घटना को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया और देश के सभी मध्य प्रदेश, देश के सारे मुख्यमंत्रियों को एक निर्देशित किया कि अपने अपने देश के प्रदेश में वो एक जगह ऐसी सुरक्षित करें कि जहाँ पर हमारे अपने बच्चे बिजनेस करें और लोगों को रोजगार दें, और भारत उस रोजगार से बच्चे जो है हमारे जो नई जनरेशन आ रही है वो काम पे लगे। इतना है। इसके साथ हमारे आज खुशी की बात है कि वो बच्चे मेरे ही परिवार के विष्णुपुरी के छोटे से बड़े होकर जब वो विदेशों में गए तो उनको आमंत्रण मिला और वो वापस इंदौर आए, और इंदौर आए तो हमारे कॉलोनी में वापस विष्णुपुरी आए माता पिता से मिलने। तो आज हमें अवसर मिला कि उनका सम्मान किया जाए, क्योंकि हमें बड़े खुशी होती है कि नहीं यार, हम हमारे परिवार के अगर कुछ देश में और सरकार के अंदर सहभागिता करें, इससे बड़ा गौरव की बात नहीं है। मैं उन सभी परिवार को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और माँ अहिल्या इस भवन के अंदर इस गार्डन को हमारे सबका लक्ष्य है कि इसके अंदर माता अहिल्या की एक मूर्ति विराजमान करेंगे हम, और एक शानदार योगा सेंटर का निर्माण भी करेंगे, क्योंकि एक अद्भुत कहते ना कि अलग डिसेंट चीज दिखे कॉलोनी के अंदर, हम उसका निर्माण करने जा रहे हैं। परविंदर जी, अशोक बनानी जी, अग्रवाल जी, डॉक्टर टुटेजा जी, अजय अज्जू भैया, उपाध्याय जी, मतलब एनीवे अग्रवाल जी और हमारे शर्मा जी, वो तो हमारे शर्मा जी ने हथियार जल्दी डाल दिए नगर निगम में। अब होते तो इसका विकास अलग पूर्ण होता, क्योंकि शर्मा जी ने ही निर्माण कराया है। ठीक, मैं इसीलिए सभी का हरिवंश का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपका परिचय सर? मैं सुनीता हरडिया। मैडम, आज यहाँ जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, कुछ बताएं तो सकते हो? ये प्रोग्राम भाटिया जी ने रखा है, और इस प्रोग्राम में पूरी कॉलोनी का यहाँ प्रोग्राम है, और यह गार्डन के लिए भी है कि यहाँ पर अहिल्या जी की मूर्ति का स्थापना की जाए। और सबसे पहले खुशी की बात यह है कि जो बच्चे अपने इंडिया से बाहर हैं, और मैं इसके जरिए यह संदेश देना चाहती हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी है, आज का जो थोड़ा माहौल गलत है, उस माहौल से हटकर और वो अगर मेहनत करेंगे तो अपने इंडिया का इससे ज़्यादा नाम, और बच्चे जो मोदी जी का सपना है कि अपने बच्चों को बाहर उन्हें लाया जाए और इंडिया को इससे ज़्यादा विकसित किया जाए। आपका परिचय? सुनीता सुनील हार्डिया, पार्षद, वार्ड क्रमांक 74 से। दो शब्द आप बता दीजिए सर। सर कुछ बताएं आज के प्रोग्राम के लिए। आज माँ अहिल्या उद्यान में जो कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ सिलाई मशीन दी जा रही गरीबों को जिनको इसकी आवश्यकता है, एवं जो विदेश से अपने यहाँ के बच्चे गए हुए हैं उनका आज सम्मान किया गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि इस कॉलोनी में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, और इस माँ अहिल्या उद्यान में इस तरह हर सप्ताह कार्यक्रम चल रहे हैं और आगे भी चलते रहे, यही मेरी शुभकामना है। पूरे विष्णुपुरी रहवासी संघ की ओर से अशोक बिनवानी। अब हम पन्नी चाकू किसके पास है? पन्नी समेत ही रहने दो, उसको बाद में खोद के अपन गड्ढा तैयार आपने कल की जाएगी। अरे वो उधर चलिए, फोटो खिंचवा दो। ये इधर देखिए, बिल्कुल जाइए, हाथ लगाइए के साथ जरा खड़े हो, बिल्कुल भविष्य के। सर आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सर? श्री परविंदर सिंह भाटिया जी के साथ में मेरा करीब 30-35 वर्षों से लंबा साथ और अनुभव रहा है, और मेरा ये मानना है कि परविंदर जी की सोच जो है हमेशा अलग रहती है, सकारात्मक रहती है, रचनात्मक रहती है, और कुछ अनूठा करने की इनकी हमेशा पहल रहती है, और इसी पहल के साथ में इन्होंने हमेशा कार्य किया है। और आज भी जो है इन्होंने खुशियाँ बांटे इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया।
ये कुछ वर्षों पूर्व इन्होंने कार्यक्रम प्रारंभ किया था और लगातार हर वर्ष किसी न किसी अच्छे उद्देश्य के साथ या जन्मदिन पर या विवाह वर्षगांठ पर आप कुछ न कुछ नया और अनूठा करते हैं। इस बार इन्होंने कोशिश की है कि करीब 50 महिलाओं को उनके घर पर बेरोजगार मिले, इसलिए उन्होंने सिलाई मशीनों का यह वितरण कर रहे हैं और उनके घर में खुशियां आ सके, यह इनका प्रयास है। तो एक अनूठी सोच के साथ में हमेशा ये आगे बढ़ते हैं। मेरी शुभकामनाएं भाटिया परिवार को, भाभी जी को, सबको है और ये इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें और हमारा सर्व गर्व से ऊंचा करते रहें। अच्छा, आपका परिचय? मैं डॉक्टर जवाहर वियाणी, ENT सर्जन। जी सर, बताएं आज के कार्यक्रम का। हमारे विवाह की 40वीं वर्षगांठ को मुख्य रखते हुए हम लोगों ने प्रण किया कि जरूरतमंद महिलाओं को 40 सिलाई मशीनें और पर्यावरण हेतु 4000 पौधे जो है वो इंदौर शहर में हम लगाने का प्रण हमारा जो था वो उसे हमने पिछले रविवार से शुरू कर दिया है और उसके तहत ही आज अहिल्या उपवन में जो है पौधारोपण किया जा रहा है। और हमारा यह दायित्व है कि जितनी सांस हम लेते हैं, जितना ऑक्सीजन हम खुद इस्तेमाल करते हैं, उतना ऑक्सीजन हम वापस लोगों के लिए हम बनाकर जाएं ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो इसका लाभ ले सकेगी। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? समाज के लोगों को मैसेज ये है कि हम आमोद प्रमोद और पार्टियों पे जो पैसा खर्चा करते हैं उससे हमें खुशी मिलती है, वो ठीक है, लेकिन हम जो है अपने जन्म दिवस पर, वैवाहिक वर्षगांठ पर अपने बुजुर्गों की स्मृति में जो है पौधे जरूर लगाएं हम और ज़रूरतमंदों के लिए ज़रूर कोई ऐसे कार्य करें जिससे कि समाज का भला हो सके। आपका सर परिचय? परविंदर सिंह भाटिया की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और एक बार पुनः 40वीं वर्षगांठ पे परविंदर भाटिया जी और भाभी जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। जी सर, बताएं आज जो यहाँ पे सम्मान किया गया आपका और आप अप्रवासी भारतीय, तो क्या बोलना चाहेंगे सर यहाँ के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो पौधों की यहाँ पर सेवा हो रही है, पार्क को नया जीवन दिया जा रहा है, काफ़ी प्रेरणादायी है और जो है इससे एक पुनः एक बंधन जिसको कहते हैं महसूस हो रहा है। जब हम लोग का घर यहाँ पे बना था और गृह प्रवेश के समय जब पूजा हुई थी, तो हम लोग इसी पार्क के कुएं से जो है जल लेके गए थे और बीच में ऐसा लगा कि शायद ये पार्क जो है अब समाप्त हो जाएगा, इसकी सुंदरता चली जाएगी, लेकिन उसको एक नया जीवन मिला है आप सबके प्रयासों से। सर, आप इंडिया से बाहर है तो यहाँ इंडिया के लिए क्या बोलना चाहेंगे और वहाँ क्या किस टाइप से सेवा कर रहे हैं आप, कुछ बताएं थोड़ा सा। मैं उस विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं चूंकि जापान में रहता हूँ, वो ईस्ट है और वहाँ पर एक बात को जो है वहाँ के जो बड़े लोग हैं, सीनियर लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि बीइंग मॉडर्न डजंट मीन बीइंग वेस्टर्न। तो आधुनिक होने का अर्थ ये नहीं है कि आप पश्चिमी सभ्यता को अपनाएं और वही चीज मुझे लगता है कि भारत में भी लागू होती है। तो हमें आधुनिक बनना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अमेरिका या यूरोप करे उसी को अपनाना है, बल्कि जो चीज हमारे पूर्वजों में जो आधुनिकता थी उसको पुनः हमें अपने अंदर पुनः जागृत करना है। आपका परिचय सर? मैं रोहन अग्रवाल, 44 में विष्णुपुरी में वर्तमान टोक्यो में रहता हूँ। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप भी चूंकि इंडिया से बाहर रहते हैं और यहाँ जो सम्मान मिला है, क्या बोलना चाहेंगे? जी, मैं ऑस्ट्रिया में रहता हूँ, वियना में, जो कि वर्ल्ड का सबसे लिवेबल सिटी है और काफ़ी सालों से मोस्ट लिवेबल सिटी में वियना आता है। तो वहाँ जब मैं रहा हूँ, मैंने एक चीज़ बहुत गौर करी है कि वहाँ पे हर 200-300 मीटर पे एक बहुत बड़ा पार्क होता है जहाँ पर बच्चे और सबके लिए खेलने के लिए सब सुविधा होती है, जो यहाँ पर हमेशा भारत में मैंने उसकी कमी देखी है। तो आज ये जो इनिशिएटिव लिया गया है वो बहुत ही अच्छा है, ताकि जो वातावरण से फिर से एक पर्यावरण से जो कनेक्ट जो वापस से मिलता है, उसके लिए एक बहुत अच्छा स्टेप लिया जा रहा है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे इंडिया और आप जो बाहर जो कंट्री में काम कर रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो मैंने देखा है वो काफ़ी समाज के स्तर पे वहाँ पे धर्म का पूरी तरीके से पतन हो चुका है और भारत अभी
अब ये भारत के साथ ना हो, इसके लिए धर्म का फिर से जागरण होना बहुत ज़रूरी है और आध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हम भी उसी दिशा में बढ़ने लगेंगे जैसा वहाँ पर अभी हो रहा है। आपका परिचय? जी, मेरा नाम रजत उपाध्याय है, मैं 97 विष्णुपुरी में रहता हूँ।